अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुसाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन लॉकडाउन जरूरी भी है क्योंकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। अब आपको कश्मीर की हम खबरें बताते हैं। आज दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। दरअसल कश्मीर भी, खासतौर पर कश्मीर संभाग की बात करें तो कोरोना वायरस से काफ़ी ग्रसित है। जम्मू कश्मीर में जितने भी मामले हैं उसमें अधिकतर मामले कश्मीर संभाग से ही हैं। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अब चूंकि सारे जो भी हमारे प्रार्थना घर हैं, चाहे आप मंदिर की बात कर लीजिए, मस्जिद की बात कर लीजिए, गिरजाघर की बात कर लीजिए, गुरुद्वारे की बात कर लीजिए, सभी धर्मस्थल बंद हैं। रमजान का महीना भी है और लोग घर पर ही इबादत कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो नुकसान फूल वालों को उठाना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। दरअसल क्या है कि ये जो फूलों की खेती है ये सीजनल खेती होती है। अब वो आपको फूल जो है वहाँ पर लाखों के जो आमदनी होती थी, लाखों के जो ये व्यापार होता था, करोड़ों रुपए का, अगर पूरे कश्मीर का देख ले तो करोड़ों रुपए का होता था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से फूल बिक ही नहीं रहे हैं। अब जो धर्मस्थल बंद हैं, कोई शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो बहुत सादगी के साथ हो रहे हैं। फूलों की आवश्यकता कोई किसी को रह नहीं गई है इस समय, तो फूल वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनके पास जो मजदूर काम करते हैं, जो भी, चाहे वो गमला बना रहे हैं, चाहे वो वहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं, तो उनको देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब फूल वालों को लग रहा है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, पूरे जो 6-7 महीने लगकर फूलों की खेती में अपना पूरा श्रम लगाया था, वो सारा श्रम उनका बेकार चला जाएगा। तो वो भी बहुत परेशान है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई आर्थिक पैकेज उनको मिल जाए जिससे कि वो उनके ऊपर जो बोझ आ गया है कर्ज का वो कुछ कम हो सके, जो मजदूरों को जो तनख्वाहें देनी है वो कुछ दे सकें। तो इसके लिए वो फूल वाले भी सरकार की ओर से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कुछ मदद मिल जाए। आपको मिलवाते हैं उन फूल वालों से, सुनते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो सरकार से चाहते क्या हैं। मेरे को हो गया 40 साल ये काम कर गया। तो ये तो मसा ये पूरे साल भर काम चल रहा है, मगर बनाना पड़ता है 8 महीने का, पूरे 8 महीने का। 4 महीने का इसका एक सीज़न होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये में यहाँ भी लेबर भी लगती बहुत, क्योंकि ये बनाना पड़ता है, मिट्टी लाना पड़ता है, मिट्टी को छानी करना पड़ता है, दवाई भी लाना, उसको डालना पड़ता है। पहले तो ये 8 महीने समझो ये बनाना पड़ता है। 8 महीने के बाद 4 महीने का, एक साल में 4 महीने का काम चल रहा है। इस साल तो पहले होता है, तो कभी कभी बंद होता है, हड़ताल प्राइवेट भी होता है, वो होता है, उस वक्त थोड़ा चल रहा था। इस वक्त जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ इससे बहुत मसला हो गया। माल भी तकरीबन समझो 15-16 लाख का माल ख़राब सब हो गया। वो सीज़न का माल होता है, वो खिला हुआ है, वो सब सड़ गया, ख़त्म हो गया, वो सूख गया आधा। तो इसी के वजह से, ये लॉकडाउन के वजह से। उसके बाद हमें सोचा कि गवर्नमेंट ने बोला 14 के बाद कोई डील देगा, तो 14 के बाद उसने इतना डील नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, उतना डील नहीं मिला। किस चीज़ को डील मिला तो उस चीज़ को मिला, बाकी तो हमारे काम को कोई डील नहीं मिला। दूसरी बात है तो जो ये दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का होता है। इस वक्त भी देखो, आप देख रहा है यहाँ भी लेबर चल रहा है, यहाँ काम चल रहा है। हम भी बनाते, माल बना के रखते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मगर नुकसान तो इस साल बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन 20-21-22 लाख का नुकसान हो गया। सब माल ख़राब हो गए। जो बचा हुआ था अभी तो थोड़ा, अगर तो सीज़न का वो भी टाइम था, अगर इसमें कुछ डील हो जाएगा तो थोड़ा हम कमा सकते हैं, वरना तो इस साल तो पूरा लॉस हो गया हम। अगर गवर्नमेंट से मैं ये गुजारिश करना था, अगर गवर्नमेंट से कोई या मदद करना चाहता है कि उसको हम पता चलेगा, कोई मदद करेगा, क्योंकि ये बहुत भारी काम था, ये छोटा काम नहीं था। गवर्नमेंट को, फ्लोरिकल्चर को खुद पता था ये कितना भारी काम था, उनको पूरा पता था ये कितना भारी काम था। इसको सीड क्या लगता है, सीड कहाँ से मंगाना होता है, या पौधे कहाँ से मंगाना होता है। ये कश्मीर में सारा नहीं निकलता, ये आधा से ज़्यादा बाहर आता है, फॉरेन कंट्रियों में बीज आते हैं, वो जो हम लगाते हैं। नुकसान तो इसमें बहुत है। अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो उसमें हमें बहुत नुकसान खाना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसमें ताउन दे, जो भी इस काम से वाबस्ता है, जो भी ये बिज़नेस कर रहा है। हमारा ही नुकसान नहीं है, यहाँ पे भी हमारे इलाके में बहुत सारे जो कि फ्लावरी
कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान है। मैं बताऊंगा, मेरा ही नुकसान नहीं है, ये सबका नुकसान है, ऑल इंडिया में नुकसान है इसका। अब अगर गवर्नमेंट हमें ताउन देगी कुछ, तो इसमें ये मुआवजा जो है, मतलब हमारे इन भाइयों को थोड़ी सी हेल्प करेगी, तो हमारा जो नुकसान है इसमें भी भरपाई हो सकती है। क्योंकि हम इस काम के साथ जुड़े हैं, जैसे कि अल्लाह ने फूलों के साथ जन्नत सजाया है, हम तो दुनिया सजा रहे हैं। तो जब भी कोई अपना जैसे कहीं हवेली बनाता है, कोई मकान बनाता है, तो वो बोलता है मेरे घर के आगे गार्डन होना चाहिए। गार्डन तभी सजेगा उसको जब ये अपने गार्डन में फूल वूल पौधे वौधे लगा के, तब वो उसको मेंटेन करके उसको भी बढ़िया लगेगा। तो कस्टमर भी हमें इस टाइम आते हैं, लेकिन बिल्कुल कम आते हैं। तो उसके हवाले से हमने जो भी पौधे रखे थे, जितना भी यहाँ पे हमने प्लांट्स रखे थे, वो तो हमने अब ख़राब होके उखाड़ दिए हैं बाहर। अभी मिट्टी विट्टी सारी ये जो जमा कर रहे हैं हम, अब हम दूसरी साइड से डाल रहे हैं। हम जो पनीर है, अभी तो ये ऊपर वाले के हाथ में सारा, हम तो डाल रहे हैं उसी के भरोसे पर, लेकिन फिर भी हमें हर टाइम नुकसान खाना पड़ता है इसमें। और ऊपर से हम गौ सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं, कि किसी को अपनी ज़मीन है वो अच्छी तरीके से काम कर पाता है, और कोई इसमें जुड़ा है कि मतलब जिसको किराए पे ज़मीन है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है काम करना। क्योंकि ज़मींदार जब भी आता है वो बोलता है ज़मीन छोड़ दो, तो उसके हवाले से हमने बहुत पैसा लगाया होता है इसमें। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ताउन दे। अगर वो लीज़ पे उसको ज़मीन देगी, कहीं लैंड देगा, तो उसके बावजूद हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस, अपना रोज़गार चला सकते हैं। इस साल जो सीज़न पहले था, मार्च से स्टार्टिंग से सीज़न होता है फ्लावर्स का, तो हमें उम्मीद होती थी कि कस्टमर आते थे यहाँ, उनके गार्डन जो होते थे घर में, वो सब फूलों से बाहर आ जाता था, उनमें लगा देते थे गार्डन में भी। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से पूरा ठप हो गया। ऊपर से हम इतनी केयर इन फूलों की होती है हमारे ज़िम्मे कि आप खुद भी देख सकते हैं वो कि ये जो ग्रीन हाउस वगैरह होते हैं, इनको वो बारिश वगैरह से बचाने के लिए, वरना तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। ऊपर से आप तो खुद मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से भी इस साल क्या हाल हुआ अभी। तो इस साल तो नुकसान बहुत हो गया। कस्टमर भी बंद है, कस्टमर भी कहाँ से आ जाएंगे, चलने फिरने भी नहीं देते हैं, वो तो आपको खुद भी मालूम होगा। बहुत नुकसान हो गया, लाखों में। आप खुद देख रहे हैं कितना माल इधर पड़ा है, बहुत माल पड़ा है, सब्जी भी, फ्लावर भी, फ्रूट भी, सारा पड़ा है, बिका ही नहीं, सारा बंद है। लाल चौक बंद है, दुकानें बंद है। पहले तो बहुत अच्छा काम चलता था, हड़तालों में भी अच्छा काम चल रहा था, मूवमेंट हो रहा था। उधारी शुदारी कर रहे हैं, चला रहा है घर तो खर्चा तो करना है। उधार लेते हैं दुकानदारों से, बैंक से भी थोड़ा लोन लिया। अब लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है कि कोई सड़क पर निकल नहीं रहा है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुई, लोग तो अपने घरों में किसी तरीके से, सरकार ने भी अनाज दे दिया 3-3 महीने का, और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो अनाज दे रही हैं ज़रूरतमंदों को। लोग अपने घर में बैठ के अपना जो भी समय होता है उस समय भोजन कर लेते हैं। खासतौर पे रमज़ान के महीने में जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उसके हिसाब से अपना जब भोजन करना होता है करते हैं। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है बेचारे जो पशु हैं। आप देख लीजिए कि वहाँ पर कश्मीर की गलियों में खासतौर पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए। सारे जो मान लीजिए हॉस्टल के बाहर खूब सारे कुत्ते रहते थे, या रेस्टोरेंटों के बाहर भीड़ उनकी लगी रहती थी, मजमा लगा रहता था, लेकिन अब उनके पास खाने को कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो ऐसे में कुछ युवक हैं जो इन बेचारे आवारा कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में, और कैसा उनको ये विचार आया कि इन कुत्तों की भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनसे। अभी जो इन वॉइसलेस को एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, अभी मतलब अभी क्या हो रहा है, एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट वॉइसलेस एनिमल्स। सो दिस बॉय हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव। तो हम जब इसने इनिशिएटिव लिया तो वी सॉ सम पिक्स ऑन इंस्टाग्राम, तो हमने इसको फॉलो किया। तो पिछले कई दिनों से हम कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहे हैं, हम इनको केक्स दे रहे हैं और कुछ मीट भी दे रहे हैं यहाँ पे।
जैसा कि मेरे भाई ने आपसे अभी कहा कि मतलब ह्यूमन बींग्स का तो सभी सोच रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रे डॉग्स का तो कोई नहीं सोच रहा है। तो हमने एक इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट किया अपने ही मतलब लोकल बॉयज़ से ही, जहाँ पे हमने मतलब एक्स्ट्रा डॉग्स को खाना देना शुरू किया। और आप खुद भी देख सकते हैं कि मतलब ये कितने भूखे हैं। इट्स नॉट आवर ड्यूटी ओनली, इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग दैट दे कैन कम आउट एंड दे कैन फीड द लाइक वॉइसलेस डॉग्स एंड दे कैन सपोर्ट other people to feed them। जो कि मेरे भाई ने बताया, अभी जो मेरे कज़न है उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे दिल में ये ख्याल आया कि लाल चौक में अभी कुछ नहीं, जो रास्ते में जो कुत्ते होते हैं उनको कुछ फीड देंगे, जो कुछ दिनों से भूखे मर रहे हैं अभी। मतलब नहीं, अभी जेड के पुलिस वाले ने बताया कि ये कुत्ते इतने मतलब भूख के हमारे तड़प रहे हैं कि ये गाड़ियों के पीछे आ रही है। और इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ये यहाँ पे फीड करेंगे इन कुत्तों के लिए। तो कहाँ पे आप ये इनको बेसिकली हमने ये घर से लाया, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे मोहल्ले में, जो ये मतलब जो कि प्रोविजनल स्टोर है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने उससे ये कुछ फीड लाया कुत्तों के लिए। और हम वहाँ पे एनजीओ भी चला रहे हैं, जो भी मतलब गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारा मेडिकल कैंप भी चल रहा है, जो प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन है लोगों के लिए। नहीं, जो आपने आज यहाँ पे इन कुत्तों में यहाँ पे खाना डाला, अब मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ पे और ये करना चाहेंगे? अभी हमने ये खाली लाल चौक में, ये खाली दिमाग में आया कि हम खाली लाल चौक में, बेसिकली हम छताबल से कि ये हमने कुछ दिनों से ये मतलब फीड करके दिमाग में फीड करके रखा कि हम लाल चौक में यहाँ पे मतलब कुत्तों में कुछ फीड करेंगे। इसलिए हमने ये दिमाग में इनिशिएटिव रखा कि यहाँ पे कुत्तों में डालेंगे कुछ फीड्स।